बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज से पहले मुझे पक्के डाउट्स थे, यानी बहुत ज़्यादा शक था कि जहांगीर तरीन के हवाले से जितनी भी मालूमात आई हैं आज तक, वो टैक्स पेयर है, पाकिस्तान का हाईएस्ट टैक्स पेयर, वो मेंबर नेशनल असम्बली भी रहा है, एक ऐसा बिजनेसमैन है जिसकी कंपनियां लिस्टेड हैं, उसके बारे में तारीफ सुनी जाती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बड़ी तारीफ करते रहे। ओवरऑल शब्बर जैदी के हवाले से भी हमने सुना कि वो भी कहते हैं कि जहांगीर तरीन ने उनके साथ चीनी इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स लाने के लिए बड़ी कोशिश की। और यानी आप जितनी चीज़ें ऐड कर लें तो इस चीज़ से शक ज़रूर पैदा होता रहा है अभी तक कि शायद विच हंटिंग हो रही है, शायद कोई पर्सनल मालिस इसके बीच में आ रहा है, कोई एजेंडा आ रहा है जो जहांगीर तरीन का नाम हर चीज़ में डाला जा रहा है, यानी उनको ज़्यादा मलाइन किया जा रहा है। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा शौक लगा है जहांगीर तरीन के हवाले से। मैं सोच नहीं सकता था कि वो इस कदर खुलेआम एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरे ख्याल में अपना जुर्म उन्होंने कबूल कर लिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसको उस तरह रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन ये इकरार जुर्म है मेरी नज़र में। वो क्लियर करना चाहें तो वो राब्ता करके बता सकते हैं, लेकिन मेरी जितनी समझ है उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया कि जी हाँ, मैं सट्टा खेलता हूं। सिर्फ उनका ये स्टांस है कि ये सट्टा जो मैं खेलता हूं ये जुर्म नहीं है, ये बिजनेस का हिस्सा है। उससे उन्होंने मिसाल दे दी है कि इंटरनेशनल ऐप की स्क्रीनशॉट शेयर करके कि देखें यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेडिंग होती है। मैं आपको इसी फ्यूचर्स की ट्रेडिंग्स में बताऊंगा कि ये गेम क्या है, पाकिस्तान में चीनी वाले क्या गेम खेलते हैं और एक्चुअल फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या है। तो जहांगीर तरीन ने ये जो शेयर किया, मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट रखता हूं। नाज़रीन, आज जब एक नया कानून सामने आता है और सट्टे को भी बीच में डाला जाता है कि ये भी एक लिहाज से करप्शन कह लें, माल प्रैक्टिस कह लें, फ्रॉड कह लें, जो भी कह लें, यानी अवाम का इस्तेहसाल इस तरीके से किया जाता है, तो ये भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज कानून की मंजूरी दी है। अब जैसे इस कानून की मंजूरी उन्होंने दी और आगे ये पेश होगा पार्लियामेंट में, जहांगीर तरीन फौरन सामने आते हैं और एक ट्वीट दाग देते हैं और एकदम ये समझ लें कि मैं हैरान, परेशान और बस एक डिफरेंट फीलिंग मेरी गुजर जाती है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि इतने साल से हमारी आंखों में कोई शख्स धूल झोंकता तो नहीं रहा। मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स रख देता हूं, फैसला आप खुद कर लें। जहांगीर तरीन ट्वीट करते हैं और कहते हैं, फ्यूचर सेल्स आर अ नॉर्मल पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। It is used to secure future cash flow for normal business activity. It has nothing to do with satta. All such sales are declared in JDW accounts in their entirety. Stop the smear campaign. वो ये कहते हैं कि ये जो आप सट्टा सट्टा कह रही हैं एक्चुअली कि ये फ्यूचर सेल्स जो है ये नॉर्मल है, हर बिजनेस का ये हिस्सा होता है। वो ये कहते हैं कि ये कैश फ्लो वगैरह को मैनेज करने के लिए किया जाता है और मेरा जो भी है फ्यूचर सेल्स के वाले से वो डिक्लेयर्ड है सारा मेरे डॉक्यूमेंट में, तो मैंने कुछ छुपाया हुआ नहीं है। सो बदनाम करने की जो कैंपेन है इसको रोका जाए। अब एक मिनट ज़रा ठहर जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन किया था लोगों के साथ, इसमें वाज़े तौर पर उन्होंने शहजाद अकबर को भी बोलने का कहा और ख़ुद भी बोले कि किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। सो कुछ लोग शहजाद अकबर को कह रहे हैं ये पता नहीं वो कर रहा है, इस सब ड्राइव को प्राइम मिनिस्टर खुद लीड कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और एक और बात सब भूल जाते हैं, इतने मतलब हमारी इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। FIA को वो वाजिद ज़िया हेड कर रहा है जो नवाज शरीफ के आगे नहीं बिका, जो बंदा गॉड फादर की हुकूमत होते हुए उसके आगे नहीं बिका, और उसने JIT में इन्वेस्टिगेशन करके सब सामने रख दिया था। जरा इमेजिन करें कि वो शख्स क्या किसी के खिलाफ सारा झूठ का पलंदा खड़ा कर देगा। एक अपने आप से थोड़ा सा सवाल बस कर लें, कोई तो ईमानदार होगा ना पाकिस्तान में। चलें वाजिद ज़िया पे थोड़ा भरोसा कर लें। हम तो कहते हैं ना कि ब्यूरोक्रेसी करप्ट है ये, लेकिन वाजिद ज़िया ने बिकना होता तो नवाज शरीफ के हाथों बिक जाता। वो तो अरबों डॉलर में देने के लिए तैयार हो जाता अपनी एम्पायर बचाने के लिए, क्योंकि उनको इक़्तिदार में ज्यादा पैसा मिल जाता है। वो चंद माह में वो कमा लेता दोबारा। अगर वाजिद ज़िया ने किसी के खिलाफ कैंपेन करनी होती या झूठे मुकदमे बनाने होते, तो इस बात को जरा जहन में रखें। अब आगे आपको सारी बात समझ आ जाएगी। जहांगीर तरीन ने ये शेयर किया स्क्रीनशॉट कि जी ये फ्यूचर्स में ट्रेड होती है और यहां आप देख लें लंदन शुगर फ्यूचर्स। लेकिन फ्यूचर्स के हवाले से मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूं। नाजरीन ये चेक करें आप, ये लाइव वेबसाइट है capital.com। इसमें मैं आपको फ्यूचर्स के हवाले से दिखा रहा हूं। ये मोटा मोटा अगर आपको मैं समझा सका, स्क्रीन पे इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूं मैं। इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहां पे फ्यूचर्स में सेल भी लिखा हुआ है, बाय भी लिखा हुआ है। ये आपको समझ आ रहा है। अब जो बुनियादी चीज ये क्लेम कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि फ्यूचर्स तो नॉर्मल चीज है, हम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बुनियादी समझा दूं। फ्यूचर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं है, एक लिहाज से जुए की तरह है। ये स्पेक्यूलेशंस होती हैं। इसको ही सट्टा कहा जा रहा है, जो शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है उसमें।
पाकिस्तान में, मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल करना चाहता हूं जहांगीर तरीन साहब से अपनी वीडियो के तवज्जुह से, बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज से एक सवाल करना चाहता हूं। क्या वो कोई ऐसा सबूत दे सकते हैं कि जब इन सट्टाबाजों ने, जिसको वो फ्यूचर्स कह रहे हैं, मुस्तकबिल की कीमत को मौजूदा कीमत से कम रहने पर बाइंग या सेलिंग की हो? आज अगर कीमत 70 रुपये है तो क्या कभी इन सट्टाबाजों ने, जिसे आप कहते हैं कि ये जायज़ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्या कभी 70 के बजाय 50 की बाइंग सेलिंग हुई है? तो वो प्लीज़ सबूत हमें दिखा दें तो मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि आपने तो पैसा कमाना है और ये जायज़ है, दोनों सूरतों में हो सकता है। आप स्पेकुलेशन कम की भी कर सकते हैं, आप स्पेकुलेशन ज़्यादा की भी कर सकते हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि हमेशा चीनी के कारोबार में मुलविस लोगों ने स्पेकुलेशन कीमत बढ़ाने की है? 200 रुपया बोरी अचानक 20 दिन बाद के कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लो जी मेरे इतने, 400 रुपया बोरी बढ़ा दो जी, और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, और आवाम जो है उसको चूना लगता जाता है। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 1 रुपया जब कीमत बढ़ती है तो ओवरऑल शुगर इंडस्ट्री 5 अरब रुपया कमाती है फालतू। ये आप 80 मिलों में भी बांट लेना 5 अरब रुपया सिर्फ 1 रुपये से, तो अब तो कीमत आप जो 80 रुपये हुकूमत ने लगाई है, आप 105 110 की बेच रहे हैं। ये पूरी जो चीनी इंडस्ट्री है, ये 80 मिलें 150 अरब रुपया का चूना लगा रही है आवाम को, 150 अरब का। और 150 अरब के चूने का मतलब पता है? 80 मिलें सारी कर लें तो ये हर मिल 2-2 अरब रुपया एक्स्ट्रा। छोड़ दें शेयर को, किसी का शेयर 10% है, किसी का 20 है, तो वो ज़्यादा कमा रहे हैं। मैं तो आपको एवरेज बता रहा हूँ, कई मिलें तो ऐसी पड़ी हुई हैं, बंद काम ही नहीं कर रहे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुदा के लिए अवाम को सच बता दें कि ये फ्यूचर्स, स्पेकुलेशन, सट्टा, जुआ, ये खेल के पैसा बनाया जाता है, कीमतें बढ़ा के पैसा कमाया जाता है, दोनों सूरतों में पैसा कमाया जाता है। वरना अगर आपने जस्ट पैसा कमाना है, इसके हलाल हराम होने पे बाद में बात करते हैं, तो आप तो कीमत नीचे करके भी पैसा कमा सकते हैं फ्यूचर्स पर प्रेडिक्ट करके। फ्यूचर्स में आप कीमत कम होने पर भी सट्टा लगा सकते हैं, सिर्फ बढ़ने पर क्यों लगाते हैं? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब चाहिए। अब आते हैं जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं। नाज़रीन, महमूद अख्तर भल्ली जो है और उसके साथ मौलवी ज़हीर, ये जो 2 सट्टाबाज पकड़े गए हैं, इन्होंने बहुत कुछ इंकशाफात कर दिए हैं। वो ये कहते हैं जी कि टनली वाला, JDW, मदीना और किसान शुगर मिल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इन कामों में। JDW आपको पता है कि जहांगीर तरीन का ग्रुप है, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा जहांगीर तरीन साहब को ज़्यादा हो रहा है कि शायद मुझे टारगेट किया जा रहा है, इन सब मिल्स के नाम आ रहे हैं। उसमें वो कहते हैं कि जो बंदे शामिल हैं बीच में ये काम करने में, उसमें आसिफ वहीद, आसिफ मुल्तान के हैं, हाजी हीरा साहब फैसलाबाद के हैं, कोई तुफैल है वो लाहौर का है, अमजद हुसैन लाहौर का है, सलीम मेलसी है और माजिद मलिक हैं। ये लोग इन्वॉल्व हैं इस काम में। इसके बाद वो कहता है कि एक बेकरी भी है मशहूर, वो भी इन्वॉल्व है इस सट्टे के कारोबार में। ये बताया जी मलिकाबाद के राइडर ने। उसके बाद ताहा भट्ट ने बताया है कि JDW, अशरफ शुगर मिल, हुसैन शुगर मिल और 7 स्टार शुगर मिल, ये सबसे ज़्यादा इस काम में मुलविस हैं। ये टॉप की मिल्स हैं जो ये फ्यूचर्स में, जिसको फ्यूचर्स का नाम दे रहे हैं, यानी सट्टे में मुलविस हैं, ये टॉप की शुगर मिल्स। तो जहांगीर तरीन ग्रुप का नाम यहाँ भी आ रहा है। उसके बाद 18 बेनामी अकाउंट मिले हैं। भाई अगर आपने फ्यूचर्स में करना है तो बेनामी अकाउंटों में क्यों पड़े हुए हैं पैसे? फ्यूचर्स के जो भी डीलिंग होती है, जो भी जिसको ये फ्यूचर्स, मैं फ्यूचर्स का जान के लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि इन्होंने सट्टा और फ्यूचर इकट्ठा कर दिया है। जो सट्टा है जिसे ये फ्यूचर कह रहे हैं और फ्यूचर ही चलें, उसमें ये बेनामी अकाउंटों की क्या ज़रूरत है अपना सारा पैसा मूव करने के लिए वहाँ पे? ये भी सवाल पैदा होता है। फिर इसके बाद एक और सवाल पैदा होता है कि हमेशा ऐसा क्यों हुआ कि कीमत ऊपर गई, 15, कभी 150 रुपया 200 रुपया बोरी कीमत ऊपर चली जाती है अचानक। सट्टे वाले हमेशा से कीमत बढ़ा के फ़ायदा मिलें उठा रही हैं, सट्टाबाज बीच में स्पेकुलेशन करके फ़ायदा उठा रहे हैं और सब मिल बांट के आवाम को नोच रहे हैं और चूस रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब ने एक सवाल उठाया कि मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है। उन सारी मिल्स को टारगेट किया गया जो पूरे पाकिस्तान की जो शुगर प्रोडक्शन है उसका 50%, 45 से 50% ये मिल्स करती हैं। अगर इनकी प्रैक्टिस पता चल जाए तो बाकी सब के खिलाफ एक्शन लेना बड़ा आसान हो जाएगा। यानी अगर आप पूरे पाकिस्तान की 50% प्रोडक्शन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आपके लिए चीनी के कारोबार में ये जो हेरा फेरी है ये करना कोई मुश्किल नहीं है। मैं इसमें थोड़े से आपको मैथ्स के भी बता दूं कि एक घर में कितनी चीनी खर्च हो जाती है, 3 किलो 5 किलो महीने की,
कितना फ़र्क पड़ जाएगा? 70 से 100 की मिल जाए तो 100-150 का टोटल फ़र्क पड़ता है महीने का। 100-150 आजकल क्या लोग बैलेंस हर दूसरे दिन इतना डाल लेते हैं अपने मोबाइल में। असल मसला पैसे बचाना नहीं है यहाँ पे, ये बात समझें। असल मसला है माफियाज को तोड़ना, और एक एक करके सबको तोड़ेंगे। ये सबसे ताकतवर लोगों का माफिया है जो चीनी माफिया है। इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है, ये आप लोगों को समझना है। जब ये टूट जाएगा तो आप देखेंगे कि बाकी माफियाज भी लरसना शुरू हो जाएंगे और टूटना शुरू हो जाएंगे। यह बड़ा ज़रूरी है। और कुछ सवाल जो इसमें उठाए हैं कि हमेशा फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कीमत ऊपर ही क्यों जाती थी, कभी नीचे क्यों नहीं आई, इसका जवाब प्लीज़ दे दें हमें। हम तो बड़े सादे, हमें बिजनेस तो नहीं पता, आप तो बिलियनर्स हैं, जहाज़ों के मालिक हैं, लेकिन कुछ बुनियादी तो हमें भी पता है। इसका जवाब प्लीज़ दे दें। आपसे नाज़रीन इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।